मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से कक्षा 10वीं का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1। फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष आकार में लंबा, चौड़ा और सघन होता है तथा सभी को शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी देवदार के वृक्ष के समान लंबा चौड़ा था। वे अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्रय देते थे, उनके ऊपर अपना वरद हस्त रखते थे। वे छोटे बड़े सभी उत्सवों में सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति से लोगों को देवदार के वृक्ष की तरह छाया रूपी आशीष प्रदान करते थे। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को अपनी शीतल छत्र छाया प्रदान करते थे। प्रश्न 2। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के साथ अटूट रूप से जुड़े रहे। यद्यपि वे बेल्जियम से भारत में पादरी बनकर आए थे, उन्होंने यहीं कोलकाता से BA और इलाहाबाद से MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा, उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पर PhD की उपाधि प्राप्त की। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष रहे। उन्हें हिंदी और भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्हें भारत और भारत के लोग सर्वाधिक प्रिय थे। वे भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। प्रश्न 3। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के ने अपनी समस्त शिक्षा दीक्षा हिंदी में की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना शोध प्रबंध हिंदी में पूरा किया। शोध प्रबंध था रामकथा, उत्पत्ति और विकास। फादर बुल्के ने अनेक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जैसे ब्लूबर्ड का अनुवाद नीलपंछी नाम से तथा बाइबल का अनुवाद। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए चिंता करते थे। वे इसके पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर वे दुखी होते थे। प्रश्न 4। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि एक भारतीय संत की सी उभरती है। उनके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरा अमृत था। वे परोपकारी थे। फादर बुल्के का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, सफ़ेद लंबा चोगा। फादर कामिल बुल्के वात्सल्य की मूर्ति थे। वे सभी पर अपनी करुणा और वात्सल्य खुले हृदय से लुटाते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा जाता था। फादर बुल्के के मन में रामकथा और हिंदी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने रामकथा पर ही शोध किया था। फादर बुल्के रिश्ते निभाना जानते थे। अनेक वर्षों के अंतराल के बाद मिलने पर बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते थे। वे दूसरों की विपत्ति की घड़ी में शामिल होकर सांत्वना देते थे। फादर बुल्के एक सच्चे सन्यासी थे। उनकी यही छवि उभरती है। प्रश्न 5।
लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा की भावना भरी हुई थी। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। उनके शब्द मर्म को छूते थे। करुणा भाव उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था। प्रश्न 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? उत्तर, परंपरागत सन्यासी भगवा वस्त्र धारण करते हैं और घर संसार से विरक्त होकर ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहते हैं। उन्हें सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता, जबकि फादर बुल्के जीवन शैली से सन्यासी थे। सफ़ेद चोगा पहनते थे। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे। समाज में रहकर हर रिश्ते नाते को निस्वार्थ भाव से निभाते थे। किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के घरों में जाकर उत्सवों में शामिल होते और बड़ों की भांति सभी को अपना आशीर्वाद देते थे। एक सच्चे सन्यासी की तरह उनमें मानवीय गुणों का समावेश था। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। प्रश्न 7। आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। उत्तर, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित, सगे संबंधी आँखों में आंसू लिए इतनी अधिक संख्या में उपस्थित थे कि जिनको गिनना कठिन था, अर्थात उपस्थित भीड़ का अनुमान लगाना कठिन था। ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर, फादर बुल्के को याद करने से उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनकी स्मृति दुख और शांति का अद्भुत संगम है। उनकी अनुपस्थिति से मन उदासी से भर जाता है, अर्थात फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। प्रश्न 8। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, हमारे विचार से फादर कामिल बुल्के के मन में भारत देश के प्रति अपार श्रद्धा और यहाँ के संतों ऋषियों के प्रति आदर था। उनके मन में हिंदी साहित्य के प्रति अगाध प्रेम एवं सम्मान था। वे भारत में रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा से परिचित होना चाहते थे। उन्होंने अपने धर्मगुरु से संन्यास लेते हुए भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। वे भारत में रहकर काम करना चाहते थे। वे हिंदी भाषा का अध्ययन भारत में रहकर ही कर सकते थे। प्रश्न 9। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से अपनी जन्मभूमि के प्रति अनुपम व असीम प्रेम एवं श्रद्धा की भावना झलकती है। उनकी कर्मभूमि चाहे भारत थी, पर उनके हृदय में अपने देश के लिए स्वाभाविक प्रेम था, जो प्रत्येक देशवासी के मन में होता है। मुझे अपनी जन्मभूमि से प्रेम ही नहीं, उसके प्रति असीम सम्मान भी है। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ हमेशा उसके साथ रहती हैं। मेरे लिए भी मेरी जन्मभूमि अनमोल है। मुझे अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ।
अतः मुझे अपनी मातृभूमि पर गर्व है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आशा है आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्नोत्तर स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।